ईपीएस 95, आप यह सोच सकते हैं कि 1,000 रुपया महीना में क्या घर चलेगा? 1,000 रुपया मंथली पेंशन पर डे जानते हो कितना होता है? 33 रुपीज। आज की इतनी महंगाई के दौर में क्या यह पेंशन कारगर है? आज मैं आपको बताऊं, मैं कोई आज वीडियो नहीं बना रहा हूं, एक आवाज उठाने जा रहा हूं जो वास्तव में जायज आवाज है। भारत एक देश था, विकासशील देश बना, और विकसित देश में क्या 1,000 रुपया पेंशन का कोई कद्र है? पेंशन का जो रूल है आपको जानकारी में है कि 1,000 रुपया है, लेकिन इस पे मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं कि जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से आदेश दिया था कि आप इस पर एक विचार और एक अमेंडमेंट कीजिए, अर्थात संशोधन कीजिए। और इसकी जो मीटिंग है, अब तक जो ये बता रहे थे, सारे इधर उधर की बातें बता रहे थे, बिल्कुल ऑथेंटिक है कि 25 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अर्थात श्रम मंत्रालय की एक मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग का आइडिया बता दूं मैं, या तो हर साल फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले में होता है, और यह सारी निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू होगी, और जिसमें सारी बातें हैं। अब पूरी उम्मीद है कि जो पेंशन का प्रपोजल है 7,500 रुपया, जो मिनिमम 1,000 है, उसे 7,500 की बात कही गई है, इसको सरकार मान लेगी। क्योंकि इस महंगाई में आपने देखा सभी का, सरकारी कर्मचारी भी है तो उनका डीए हमेशा बढ़ता ही रहता है 6 महीने साल भर पर, लेकिन यह 2014 से लेके अब तक आप समझो जो कानून बना था कि उस पर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप उस समय और आज के समय में देखते रहोगे तो कितना परिवर्तन हो गया, लेकिन आज भी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया रह गई। सरकार को आप बिल्कुल, आपकी आवाज को उठाने जा रहा हूं मैं। आज मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं, आपकी आवाज को उठा रहा हूं, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना कि यह चैनल अर्थात यह आवाज भारत सरकार की तरफ भी जाए, भारत सरकार के पास भी जाए। इसमें आपको विशेष समाचार दे दूं मैं कि जो सुप्रीम कोर्ट जनवरी में कही थी बात कि इसको आपको देखरेख करना है, इसके तहत 25 फरवरी के लगभग में एक मीटिंग बुलाई गई है, जो लगभग हर साल ही होती है। लेकिन यह मीटिंग में पूरी उम्मीद है कि यह जो मापदंड है 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपया होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा डीए का भी अनाउंसमेंट मांग की गई है, तो डीए भी पॉसिबिलिटी सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पेंशन कर्ता का भी कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए। देश जब से आजाद है आपने देखा इनकी मूलभूत सुविधाओं को कैसे भूल सकते हो आप, इनके उस योगदान को कैसे भूल सकते हो। आज देश की जीडीपी बढ़ने की बात हो, चाहे भारत इकोनॉमिक में चौथे स्थान पर आया हो, या इनकी बहुत बड़ी योगदान है कि 58 साल तक, 60 साल तक इन्होंने सरकार को एक अच्छी ड्यूटी दी है, एक अच्छी सर्विस दी है। तो सरकार को भी इस वृद्ध अवस्था में आकर इन्हें कुछ न कुछ सहायता राशि अपने एक वर्चस्व की तरह देना चाहिए, जिससे इनका पालन पोषण हो जाए, बढ़िया तरीका से हो जाए। इसलिए मैं भी सरकार से अनुरोध करूंगा, जो 25 फरवरी को मीटिंग होने वाली है या उसके आसपास जो मीटिंग होगी, इनके उन बातों को भी ध्यान रखना होगा कि पूरा जीवन एक प्राइवेट तौर पर सर्विस दिया, मैन्युफैक्चरिंग में कोई रहा तो कोई वर्क में रहा, अर्थात ये जीडीपी के लिए, इकोनॉमिक में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत 2047 तक जो विकसित देश के बारे में सोच रहा, तो उस विकसित देश में भी इन्हीं का योगदान होने वाला है। इसलिए सरकार की तरफ से, हम सभी पेंशनधारियों की तरफ से सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप
इन्हें 7,500 रुपया जो प्रति माह पेंशन है प्लस डीए है, और एक छोटी सी मेडिकल सुविधा भी होनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में शारीरिक कष्ट ज्यादा होता है, तो सरकार को यह बात माननी चाहिए। आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यह आवाज को सरकार तक पहुंचनी जरूरी है। तो उससे पहले कोई भी घटना नहीं हो सकती है, आपको बता दूं मैं, क्योंकि मीटिंग होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट निगरानी में है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो इन पेंशन भोगियों के लिए। तो कहीं ना कहीं यह सरकार के ऊपर भी एक दबाव है, और सरकार बहुत से कार्य को करते आ रही है, और मैं समझता हूं यह भी एक कार्य बहुत विशेष कार्य है, क्योंकि वह लोगों के लिए कार्य है जो देश की जीडीपी बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिए हैं, जो देश की इकोनॉमिक बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा समाचार आने वाला है, जो 1000 से बढ़कर 7,500 रुपया होने वाला है, और सरकार इसको, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे राजी होगी। 7,500 प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटी, इस पर सरकार राजी होगी। आपको हर समाचार सरकारी अपडेट की तरफ से मैं आपको देता रहूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और रही बात मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की, तो जो श्रम मंत्रालय है, ये शुरू से ही इसका, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो पहले ही दे दिया था, इसके बारे में बता दूं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो प्रक्रिया बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स बहुत तरीका था, जिसके कारण यह प्रोसेस अभी तक अटका ही हुआ है। लेकिन फिर दोबारा जनवरी 2026 में जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, तो इस पर सरकार भी अपने कार्य में तेजी ले आई, और इसी महीने के लास्ट में हो सके या मार्च फर्स्ट वीक में यह खुशखबरी आपको मिल सकती है।